राजस्थान विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। एक चरण में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, तो वही नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। सवाल है कि सूबे में 3.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड इस बार बरकरार रहेगा या फिर अशोक गहलोत का जादू चलेगा। कांग्रेस और बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन दोनों के बीच जिस तरह कांटे का मुकाबला है, उसके चलते बसपा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी किंग मेकर बनने का सपना संजोए हुए है। ऐसे में देखना है कि राजस्थान की राजनीतिक बाजी किसके हाथ लगती है। राजस्थान की सियासत में पिछले 5 सालों से कांग्रेस अंदरूनी कलह से संघर्ष कर रही है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की जंग जारी है, लेकिन हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल शांति है। बीजेपी भी कई गुटों में बटी हुई है और इस बार पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित न करके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का खेमा इस पर सहमत नहीं है। इस तरह से बीजेपी में भी अंतर्कलह कम नहीं है। इस तरह दोनों ही मुख्य पार्टियां राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य के 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 100 सीटें जीती तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। बसपा 6, आरएलपी 3, बीटीपी 2, सीपीआई 2, आरएलडी 1 और निर्दलीय 13 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी थी और सीएम अशोक गहलोत बने थे। मौजूदा समय में कांग्रेस के 108 और बीजेपी के 70 विधायक हैं, क्योंकि बसपा के टिकट पर जीतने वाले विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2018 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को 49.30% और बीजेपी को 38.77% वोट मिले थे। इस तरह से दोनों के वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन साल 2013 की तुलना में साल 2018 में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 6.23% का इजाफा हुआ था और बीजेपी को 6.40% वोटों का नुकसान। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों में बड़ा फर्क था। राजस्थान में 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चला रहा है, यानी कि एक साल बीजेपी तो एक साल कांग्रेस, इस बार बीजेपी तो अगली बार कांग्रेस, और इस तरह से दोनों ही दलों के बीच सत्ता की अदला बदली का खेल चलता आ रहा है। मौजूदा समय में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है और इसके चलते ही बीजेपी को अपनी वापसी की पूरी उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। बीजेपी इस रिवाज को बनाए रखने की कवायद में है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी तक मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस के सामने सत्ता विरोधी लहर को कम कर सरकार बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी एक बार फिर से राज्य की सत्ता में वापसी के लिए जुटी है। राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार के सामने अपराध और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे हैं, जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है। बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी है और पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है। इस बार भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा और यही वजह है कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार को नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इसे लगातार उठा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की रैली में पीएम मोदी ने राजस्थान के युवाओं से वादा करते हुए कहा था कि एक एक पेपर लीक माफिया का पता लगाकर पाताल से भी उन्हें ढूंढ निकालने का काम करूंगा। कांग्रेस सरकार के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच उतरी है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन, बिजली मुफ्त, इलाज मुफ्त जैसी कई योजनाओं को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। राइट टू हेल्थ बिल, 10 लाख तक का बीमा कवर, इसके अलावा जातिगत जनगणना कराना, ओबीसी के आरक्षण दायरे को बढ़ाने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके अलावा क्षेत्रीय दल गहलोत सरकार की नाकामियों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में देखना है कि इस बार सत्ता में किसकी वापसी होती है।